विधानसभा क्षेत्र के कस्बा मांट में मंगलवार की शाम वोट चोरी और चुनावी धांधली के विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा एक विशाल मशाल जुलूस निकाला गया। ये जुलूस JSM स्कूल से वृंदावन तिराहा तक मथुरा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश धनगर के नेतृत्व में निकाला गया। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता, किसान, युवा और स्थानीय नागरिक मशालें लेकर सड़कों पर उतरे। पूरे रास्ते में वोट की चोरी बंद करो, लोकतंत्र बचाओ और तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे गूंजते रहे। इस दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश धनगर ने कहा कि मताधिकार हर नागरिक का सबसे बड़ा अधिकार है। यदि चुनाव प्रक्रिया में धांधली या वोट चोरी होती है तो ये सीधे सीधे लोकतंत्र पर कुठाराघात है। वर्तमान सरकार गरीब, किसान और मजदूर वर्ग को अनदेखा कर केवल पूंजीपतियों को लाभ पहुंचा रही है। ये लोकतंत्र नहीं बल्कि तानाशाही है और कांग्रेस इस अन्याय को किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेगी। धनगर ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन और सरकार ने वोट चोरी की घटनाओं की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्यवाही नहीं की तो आंदोलन और व्यापक रूप धारण करेगा। जुलूस शांतिपूर्ण रहा परंतु उत्साह और आक्रोश से भरा हुआ था। मशालों की रोशनी और नारों की गूंज ने पूरे मार्ट क्षेत्र का माहौल गरमा दिया। आसपास के गांवों से भी लोग इस विरोध को देखने पहुंचे। राहगीर और दुकानदार भी चर्चा में शामिल हुए। वहीं स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि मताधिकार सुरक्षित नहीं है तो लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं रह जाता। कई युवाओं ने इसे लोकतंत्र बचाने की निर्णायक लड़ाई करार दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि ये विरोध केवल मार्ट तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाले दिनों में यह आंदोलन पूरे मथुरा और ब्रिज क्षेत्र की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। कांग्रेस पार्टी की प्रमुख मांगे वोट चोरी की घटनाओं की निष्पक्ष जांच कराई जाए, जिम्मेदार अधिकारियों और दोषियों पर कठोर कार्यवाही हो, चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए, गरीब, किसान और मजदूर वर्ग की आवाज को प्राथमिकता दी जाए आदि रही। इस दौरान मशाल जुलूस में पूर्व महानगर अध्यक्ष विक्रम वाल्मीकि, डॉक्टर आशुतोष भारद्वाज, रूप लावनिया, करण निषाद, जिला सहकारिता अध्यक्ष हरिओम उपाध्याय, ब्लॉक अध्यक्ष हरदेव सिंह, सतीश शर्मा, रिंकू चौधरी, गंगा शरण दीक्षित, विधानसभा अध्यक्ष सोशल मीडिया अशोक शर्मा, खचेरमल प्रधान, कुबेर दत्त, बाबूलाल चंद्रमोहन, राजू तिवारी, दिलशाद खान, विनोद निषाद, अवधेश चौधरी सहित कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। चोरी हुई बोलो। हमारे मार्ट विधानसभा में पहले वोट चोरी हो चुकी है। लोकसभा में हमारे माननीय मुकेश धनगर जी चुनाव जीत रहे थे मगर इन्हें वोट चोरी करके चुनाव जीता है। हेमा मालिनी ने, जनता ने चुनाव नहीं जिताया है और हमारी मुकेश धनगर जी ने मेहनत इतनी की कि हम चुनाव जीत रहे थे पर वोट चोरी करके चुनाव इन्होंने जीता है और बूथ को लूटा है। आगे आने वाली स्थिति में, आने वाले चुनाव में हम वोट चोरी नहीं होने देंगे, चाहे हमें रोड पे खड़ा होना पड़े या मरना पड़े, पिटना पड़े और इस मोदी सरकार को वोट चोरी से नहीं बनने देंगे। मार्ट क्षेत्र की जनता जाग चुकी है, बिगल बच चुका है। कांग्रेस पार्टी की तरफ लहर दौड़ चुकी है। अब कोई जनता में एक एक व्यक्ति, एक एक युवा इतनी तेज गति से दौड़ रहा है कि हर युवा कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी आनी चाहिए। बीजेपी के इसके झूठ के पलंदे से जनता में त्राही त्राही हो रही है। तो क्या प्रोग्राम हुआ है आज मार्ट विधानसभा क्षेत्र के सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, पदाधिकारियों ने, ब्लॉक के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम ने मशाल जुलूस जलाकर भारतीय जनता पार्टी वोटों की चोरी कर देश का प्रधानमंत्री बनाए। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। पूरे देश में जिस तरीके से आप देख रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे हरियाणा का चुनाव हो, चाहे अन्य प्रदेशों का चुनाव हो, पूरे प्रदेशों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को कठपुतली बनाकर उसका दुरुपयोग कर लोकतंत्र की हत्या कर सत्ता को काबिज करने का काम किया है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं का, किसानों का, मजदूरों का जो उनके हक हुकूक की लड़ाई थी उसको कुचलने का काम किया है। और कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं ने लगातार लोकसभा के अंदर इस वोट चोरी को लेकर सत्ता पक्ष से अपनी बात रखने की बात कर रहे हैं, लेकिन देश का चोर प्रधानमंत्री उस लोकसभा में अपनी बात रखने की बजाय उस लोकसभा के अंदर कोई भी अपना अभिभाषण तक नहीं दे पाए। बड़े दुर्भाग्य की बात है, जब देश का मुखिया या देश का राजा चोर हो या घर का मुखिया चोर हो तो आप सोचिए जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो आप समझ जाइए कि इस देश का क्या होगा। मेरी सभी किसान मजदूरों से अपील है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आपने देखा होगा
चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो, चाहे बीडीसी का चुनाव हो, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े विश्वास के साथ ये कहते हैं कि हमारी इतनी सीटें आएंगी। पूछना चाहते हैं वो कौन सी बात है, कौन सी शक्ति है उनके पास, वो इस तरीके का बात करते हैं। वो शक्ति है तो वो चुनाव आयोग द्वारा वोट चोरी की शक्ति है। अब देश का एक एक युवा जान चुका है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं बिहार के अंदर 70 लाख वोटों को काटने का काम किया है, SIR को लागू किए जाने का काम किया है। मेरा 1 महीना हो गया मानसून सत्र का लोकसभा के अंदर, अभी तक इस भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता उस लोकसभा में अपना अभिभाषण नहीं रख पाया है। बड़े शर्म की बात है। ये हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। यदि इस भारतीय जनता पार्टी ने अब नहीं चलेगा, चुनाव आयोग से बर्खास्त की मांग की है और इस तरीके से कांग्रेस का कार्यकर्ता अब सड़क से लेकर सदन तक इस वोट चोरी को नहीं होने देगा। थैंक यू। बोलो कह रहा हूँ तो मोदी होगी बेईमानी कर रही है। जनता के पैसे को जनता के बीच में लगाना है। पुरानी जो अभी देखना इस मथुरा जनपद के अंदर कितने बड़े भ्रष्टाचार खोलने जा रहा हूँ। आप दांतों तले अंगुली दबा जाएंगे। ज्यादा दिन की बात नहीं है, बहुत जल्दी खुलने जा रहा है। करो और चोरी करते वोट हम, ठीक है, तो आप लोगों से अनुरोध है, विशेषकर आप लोगों से, जितने भी हमारे मजदूर साथी हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, वो केवल आप इसी में रह जाओगे। सड़क, बिजली, पानी, सड़क तो सरकार का काम है देना। ये कोई अपने पास से नहीं देते, कोई नाम का काम नहीं कर रहे हैं। ये तो प्रक्रिया कोई भी होगा, ये तो सरकार का नियम है कि बिजली, पानी, सड़क तो उसे राजी राजी गैर राजी देना है। लेकिन यहाँ पे युवाओं का क्या विकास हुआ, किसानों के लिए क्या काम हुआ, यहाँ कोई बड़ा स्टेडियम बना नहीं बना, यहाँ कोई बड़ी फैक्ट्री लगी कि नहीं लगी लोगों के लिए रोजगार, सब केवल और केवल चुनाव के दौरान आते हैं। और जिला पंचायत का चुनाव आ रहा है, आपकी वोटों को लेंगे और आपकी वोटों को बेचकर 1-1 करोड़ रुपए में आपका सौदा कर आएंगे और फिर तुम घूमते रहना, राधे राधे करते रहना।